मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह के प्रथम अधिकार की अंतिम दो गाथाएं हैं, 103 और 104। तो 103 गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है एवं पवेयण सारम पंचथीय संगहम वियाणिता जो मयदि राग दोषे सोगाहदि दुख परिमोखम। इस भांति जिन ध्वनि रूप पंचास्ति प्रयोजन जान कर जो जीव छोड़े राग रुष वह छूटता भव दुख से। प्रथम पंक्ति है टीका की उत्थानिका के रूप में। यहाँ पंचास्तिकाय के अवबोध का फल कहकर पंचास्तिकाय के व्याख्यान का उपसंहार किया गया है। यहाँ देखो एक शब्द आया अवबोध, बोध नहीं कहा, अवबोध कहा, यानी भली प्रकार से जानकर। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ऐसे 5 अस्तिकाय और कालद्रव्य, इनका जैसा है वैसा। तो जीवास्तिकाय का जिसने स्वरूप जाना, यानी जिसने अपने शुद्ध जीवास्तिकाय को जाना, वास्तव में उसने ही 5 अस्तिकाय के इस निरूपण को यथार्थपने जाना है। उसका फल क्या आने वाला है वो इस टीका में बहुत गंभीरता से आचार्य अमृतचंद्र देव ने गूंथा है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रवचन के सारभूत, यानी दिव्य ध्वनि के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रहम, पंचास्तिकाय संग्रह को जानकर जो राग द्वेष को छोड़ता है वह दुख परिमोक्षम गाहते, दुख से परिमुक्त होता है। पंचास्तिकाय संग्रह में जो निरूपण किया उसका अवबोध नाम भली प्रकार जिसने जाना है उसके परिणति से राग द्वेष छूटता है और वह दुख से परिमुक्त होता है ना। मोक्ष की यही परिभाषा प्रवचन सार। संपूर्ण प्रवचन माने जो जिनवाणी यानी दिव्य ध्वनि, जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसका विस्तार द्वादशांग रूप, उसमें काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता, माने नहीं किया गया है। इसलिए प्रवचन का सार ही यह पंचास्तिकाय संग्रह है। दिव्य ध्वनि के सार रूप है यह पंचास्तिकाय संग्रह। फिर कहा जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर, ना, जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले
इस पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर, अर्थतः माने उसके यथार्थ अर्थ को, अर्थी रूप से जानकर माने गर्जू होकर, अत्यंत जिज्ञासु होकर, है ना, बहुत जिज्ञासा से एक एक बात को, एक एक विवेचन को ग्रहण करे, उसको लिया। नीचे फुटनोट है, देखो ये एक लाइन पूरी करते हैं, फिर 3 फुटनोट, 4, 5, 9 फुटनोट है ना। पहले ये 2 लाइन के अपन पढ़ेंगे, 3 फुटनोट, कि जो पुरुष वस्तु तत्व को कथन करने वाले इस पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर, यानी इसी में कहे हुए 5 अस्तिकाय का स्वरूप आया ना, तो इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने को यानी निज आत्म को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके, यहां तक लिया अपन ने। 5 अस्तिकाय का वर्णन है, उसमें जीवास्तिकाय का भी वर्णन आया। तो जो पुरुष वास्तव में यथार्थपने गर्जू होकर के, जिज्ञासु होकर के, दरकार करके, आवश्यकता जानकर इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत, उसी जीवास्तिकाय में मैं हूं, तो अपने को कैसा जाना कि निज आत्म को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध। तो महाराज ये परिणामों में कलुषितता है, राग द्वेष के भाव हैं, मिथ्यात्व का भाव है, तो कहा वो सब पर्याय में है, शुद्ध जीवास्तिकाय में नहीं। वो जो कुछ भी भाव है वो पर्याय में परिणम रहा है, एक समय की मर्यादा वाले भाव में। और तू अनादि अनंत शुद्ध जीवास्तिकाय, जो कभी भी जिसकी उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं, ऐसा अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला, अपने को निश्चित करके। देखो पहले में पहले निर्णय करे, निर्णय के बिना कुछ नहीं होने वाला। यानी पहले हम लोग या अपने बुजुर्ग क्रिया में लगे थे, तो वहाँ से हटे, स्वाध्याय में आ गए, स्वाध्याय में बहुत गहराई से स्वाध्याय भी शुरू कर दी, किंतु यदि निर्णय न किया तो अर्थतः जानने वाला न हुआ। यानी जानना क्या 5 अस्तिकाय में, धर्म अधर्म, आकाश काल का स्वरूप, पुद्गल का स्वरूप बराबर जानना, किंतु जो जीवास्तिकाय का स्वरूप कहा वह मेरा स्वरूप है, और जो मेरा शुद्ध जीवास्तिकाय तत्व है, जो वस्तु है, वह स्वरूप से माने वह अपने मूल स्वभाव से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है, ये निश्चित करना। देखो 3 फुटनोट अभी देखते हैं अपन, एक साथ देखेंगे तो वो पता नहीं लगेगा। अर्थता का अर्थ है अर्थानुसार वाच्य का लक्षण करके वाच्य सापेक्ष यथार्थ रीति से। क्या कहा? वाचक के द्वारा कथन किया, तो उस वाच्य का लक्षण करना। जो वाचक के द्वारा जीवास्तिकाय की कथनी करी, उस जीवास्तिकाय को लक्षित करना, उसका लक्षण जानना, लक्षण पहचानना, और उस लक्षण से वाच्य के सापेक्ष, अगला शब्द लिया वाच्य सापेक्ष, यानी जितनी कथनी है वह उस शब्द का जो वाचक का वाच्य है उसके सापेक्ष सारा कथन है। उस कथन को वाच्य के ग्रहण करने के लिए सुनना, समझना, जानना, निर्णय करना यथार्थ रीति से। फिर कहा अर्थी रूप से,
अब देखो अर्थी रूप में कितने, गर्जी रूप से, याचक रूप से, सेवक रूप से और कुछ प्राप्त करने के प्रयोजन से अर्थात हित प्राप्ति के हेतु से। अर्थी रूप से के कितने अर्थ हैं? गरज हो अपने स्वरूप को जानने की, तो क्या करे कि याचक होए, याचक होए, जिनवाणी का याचक बनना। आचार्य भगवंतों ने जो ये निरूपण किया, गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया, उसको याचक बन के, याचक कैसे होता है? अत्यंत विनय से याचना करे तो कुछ मिलता है। आप और हम दुकान पे बैठे हों और वो निकलते ना याचक, बेकारी, तो वो ऐसे करके बोले, ए 5 रुपए देना, तो आप क्या दोगे उसको? आप कहोगे आगे बढ़ो, यही होगा ना। तो वो गर्जी होकर, याचक होकर मांगे तो आप दे देते। तो जिनवाणी से, आचार्य भगवंतों से और उसके स्पष्टीकरण करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के याचक बनो, अत्यंत विनय से इस तत्व को ग्रहण करो। हमें तो पहले ही मालूम है, तो कुछ नहीं मालूम है, पहले भी पढ़ा है, कोई पहली बार की बात थोड़ी चल रही है, पहली बार की नहीं चल रही। अच्छा साहब आपके लिए 10वीं बार चल रही, कोई बात नहीं, पर 10वीं बार चल रही है तो उसमें गर्जू क्यों नहीं बने 9 बार में? तो कसर किसकी, कमी किसकी? याचक रूप से, फिर सेवक रूप से, सेवक हो जाओ। सेवक का भी अपन स्वभाव जानते हैं ना, हाँ, विनम्र होता है। फिर कुछ प्राप्त करने के प्रयोजन से, कि मेरा इस जगत में कहीं कोई कल्याण हो सके, ऐसा कोई स्थान, कोई दाता कोई नहीं है। एक यह जिनवाणी जिसकी रचना आचार्य भगवंतों ने जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि की परंपरा में की है, जिसका प्रयोजन वीतरागता है, जिसके उपदेशक, जिसके स्पष्टीकरण करने वाले गुरुदेव श्री, उनसे हमें हित की प्राप्ति होगी, ऐसा जानकर ग्रहण करना। क्योंकि एक सामान्य लौकिक में भी एक कहावत है कि विनयवान होकर के ही कुछ पाया जा सकता है, बिना विनय के विद्या ही नहीं आती, है ना। जैसे पत्थर कठोर है तो उसमें पानी नहीं समाएगा, यानी पूरे दुनिया का सम्राट हो और उसका पुत्र युवराज हो, वो भी गुरु के पास जाएगा तो सम्राट कहेंगे कि पहले गुरु के प्रति विनय करो, तब तुम्हें शिक्षा मिलेगी। उसमें भी आता है ना रामायण, हाँ हाँ, लक्ष्मण को भेजा रामचंद्र जी ने कि रावण बड़ा पंडित है, उससे कुछ सीख कर आओ। तो सिर के पास खड़ा हुआ जाकर के लक्ष्मण खड़े हो गए वहाँ, और थोड़ी देर तक खड़े रहे और वापस आके बोले कि कुछ मिला ही नहीं हमको, कुछ कहा ही नहीं, कहाँ भेज दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे, कहाँ खड़े थे? तो कब मैं गया और उनके सिर के पास खड़ा हो गया कि ना चरणों के पास जाओ। गुरु माना है तो चरणों के पास जाओ तो तुम्हें वहां से कुछ मिल सकेगा। ये चर्चा आती है। ये बहुत, ये भी एक बहुत गंभीर लक्षण है। ये विनय नाम का तप भी है, विनय नाम की षोडश कारण भावना भी है, विनय नाम का 10 धर्म है, उत्तम मार्ग धर्म भी है, मिथ्यात्व भी, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब किताब। एक पुण्य है, एक धर्म है, एक गृहीत मिथ्यात्व। तीसरा जो शब्द था अंतर्गत स्थित, पूरा वाक्य है, इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में
अंतर्गत स्थित अपने को नाम निज आत्म को। उसकी व्याख्या देखो जरा, बहुत अच्छी है। जीवास्तिकाय में स्वयं निज आत्मा समा जाता है, इसलिए जैसा जीवास्तिकाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है वैसा ही अपना स्वरूप है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। भगवान की आत्मा को बताया है। अपन कहाँ रुकते हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा के अनंत चतुष्टय के द्वारा भी तेरा ही स्वरूप बता रहे हैं, और आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम अनादि निधन परिपूर्ण हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। तो ये क्या करता है कि उनकी बात सुनने के काल में जो परिणति में राग खड़ा है उस परिणति को देखता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है, निश्चय से होगा। ये भूल है अपनी। जब बताया कि सोना ऐसा होता है, उसकी कीमत इस प्रकार है, तो उस समय सोने को जानो, सोने के लक्षण जानो, सोने की कीमत मूल्य जानो। अब हम तो खरीद नहीं सकते, तो फिर तुम सोना तो नहीं जान सकते, खरीदो कि नहीं खरीदो। सोना तो नहीं जान सकते ना, खरीदो या कि ना खरीदो। ये चैतन्य तत्व जैसा, अब गुरुदेव श्री कहते हैं कि निमित्त राग तो दूर रहो, एक समय की पर्याय से भी न्यारा यह अपना दृष्टि का विषय भूत शुद्ध चैतन्य तत्व है। ये कह अरे साहब पर्याय बिना का कैसे हो गया। ये जो इस प्रकार का जो अपना चिंतन का जो दिशा है, ये वास्तव में अपने लिए अवरोधक के काम कर रहे हैं। अपने निर्णय में अवरोध कौन खड़ा कर रहा है? हम ही खड़ा कर रहे हैं। क्यों कि वे द्रव्य स्वभाव दिखाते हैं, हम पर्याय देखने चले जाते हैं। वे पर्याय में ही पर्याय भाव से रहित एक रूपता का सामान्य सदृश जो भाव है वो दिखा रहे हैं। हम पर्याय की पलटन को देखने रुक जाते हैं। ये अवरोध हमने खड़े किए। तो देखो कैसे कहा, जैसा जीवास्तिकाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है वैसा ही अपना स्वरूप है, अर्थात स्वयं भी स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है। अब वे तो कहें ऐसे हो, ये कहे कि ना ना अभी तो अधूरास है, अभी अल्पज्ञता है, अभी रागादि कलुषितता है, तो तुम उसी को देखो। उसको देखोगे तो उसका फल मिलेगा, और इसको देखोगे तो इसका फल मिलेगा। तो पर्याय दिखती है, वे भी कह रहे हैं कि पर्याय दिखती है, पर पर्याय में जो पर्याय पना है उसे मत देखो। पर्याय में एक जो धारावाही ध्रुवता का एक सामान्य स्वरूप है उसे देखो। देख सकते हो ना कौन। कल आया था, कल दिव्य ध्वनि सुनते थे ना अपन, तब गुरुदेव ने पूछा था तो गुरुदेव ने जवाब दिया 17-18 नंबर की गाथा से। आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ ही रहा है, जानने में आ रहा है। कहाँ है, कहाँ है? अरे जानने में आ रहा है। तो जानने में आ रहा है तो जानने की पर्याय से निकल करके खड़ा हो गया है कि नहीं? नहीं, जानने की पर्याय में ही जो पर्याय में फिर गुरुदेव ने कहा था, याद होगा, ये देखा, ये देखा, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। ये जो जानना हो रहा है, इसको 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 जाना, पर सब में एक भाव जानने का सामान्य है कि नहीं? अभी अपन ने पहला फुटनोट जाना, दूसरा फुटनोट जाना, तीसरा फुटनोट जाना। तो ये 3 प्रकार के स्वरूप यहाँ जो कहे गए वो जाने पर सब में जानना रहा कि नहीं? वो जो जानने का एक रूपता का सामान्य सदृश भाव है वो ही शुद्ध जीवास्तिका है, क्योंकि वो विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है। तो उसे निश्चित करो। यहां तक आई बात। फिर अब आगे बढ़ी बात, परस्पर
कार्य कारण भूत ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम और कर्म बंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है, ऐसा, अब आपके जवाब आया इसमें, ऐसा अपने को निज आत्मा को उस काल अनुभव में आता देखकर। अब यहां रुकेंगे, ऊपर निश्चित करके तक आ गई थी बात। अब देखो, बहुत गंभीर टीका है, सामान्य नहीं है, ने पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग धर दिया इसमें। परस्पर कार्य कारणभूत ऐसे अनादि राग देश परिणाम और कर्म बंध की परंपरा, यानी अनादि से राग देश परिणामों का प्रवाह और कर्म बंध की परंपरा, ये दोनों में परस्पर कार्य कारणभूत बना है, निमित्त नैमित्तिक। कार्य कारणपना निमित्त नैमित्तिक, यानी राग देश की परंपरा के इस प्रवाह में राग देशादि के निमित्त से कर्म बंध और कर्मोदय के निमित्त से राग देश का ऐसा चक्कर चला आ रहा है, ऐसी धारा चली आ रही है ना। चक्र भी छोड़ दो, धारा चली आती है ऐसी। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी पटरी पर हैं। उस काल अनुभव में आता देखकर। अभी देखो 3 फुटनोट और खड़े हो गए, 4, 5, 6, फिर अभी फुटनोट पढ़ते हैं। राग द्वेष परिणाम चौथा वाला, परस्पर शब्द लिखा था ना, राग द्वेष परिणाम और कर्म बंध अनादिकाल से एक दूसरे को कार्य कारण रूप नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले हैं। स्पष्ट कार्य कारण को कार्य कारण ना समझना, या निमित्त कारण और नैमित्तिक कार्य ऐसा लिया गया है। ठीक है, अब आया पांचवा में क्या था देखो, ये परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है। अब ये स्वरूप विकार को समझना। स्वरूप विकार माने स्वरूप का विकार। स्वरूप 2 प्रकार का है, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप है और पर्यायार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप है। क्योंकि द्रव्य पर्याय वाला है ना ये, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। पीछे की पूर्व की गाथाओं में पर्यायवान के नहीं बिना नहीं होती और पर्यायवान उसकी सदैव पर्याय होती है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, काल के संबंध में हुई, पूर्व में भी हुई कि पर्यायवान के बिना नहीं होती और पर्यायवान की सदैव कोई ना कोई पर्याय होती ही है। तो उसमें ये पर्याय भाव को देखने वाला जो ज्ञान का अंश है उसका नाम है पर्यायार्थिक नय। और उसी समय पर्यायार्थिक के विषय को गौण करके एक रूप जो द्रव्य स्वभाव वह भी अनादि अनंत धारा में है, उसको देखने वाले नय का नाम है द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, पर्याय है प्रयोजन जिसका। ऐसे आ गया ना। अब देखो आगे, जीव में जो विकार होता है, अपन कहते हैं ना अभी तो हमें पर्याय दिखती है, तो पर्याय दिखती है और पर्याय देखने जाते हो तो विकार उत्पन्न होता है और उसी का स्वाद होता है। पर्याय कौन है कि पर्याय बहिर्मुख भाव है और द्रव्य स्वभाव अंतर्मुख भाव है ना। दो दिशाएं हो गई ना, उपयोग का काम बस 2 दिशाओं के अलावा तीसरी दिशा नहीं है इसके पास। ये 2 दिशा में ही कार्य करता है उपयोग। प्रति समय वर्तता ज्ञान दर्शन का व्यापार रूप उपयोग 2 दिशा में चलता है, या तो बहिर्मुख चलता है या तो अंतर्मुख चलता है। उसका भी नियम है कि बहिर्मुख उपयोग की वृत्ति के काल में नियम से रागी को राग उत्पन्न होता है, और अंतर्मुख वृत्ति है जब उपयोग की तो नियम से आनंद उत्पन्न होता है। तो ये कहाँ उत्पन्न होता है कि पर्याय में उत्पन्न होता है, और ज्ञान की पर्याय उसको वेदती हुई परिणमती है।
ठीक है ना, एकदम बराबर चल रही है ना बात अपने ख्याल में। अब क्या हुआ कि जो ज्ञान उपयोग पर्याय को लक्ष्य करेगा तो उसकी दिशा बहिर्मुख है, और जो अभी दूसरी चीजें तो छोड़ दो, निमित्त आदि को, पर वस्तुओं को, शरीर आदि 9 कर्म, पर वस्तु, द्रव्य कर्म, ये सब छोड़ दो, इनकी बात नहीं चल रही। अभी अंदर ऑपरेशन चलता है कि जो उपयोग पर्याय को विषय बनाएगा वहां नियम से राग उत्पन्न होगा और उस उपयोग के द्वारा वह राग वेदन में आएगा, और जो उपयोग अंतर्मुख होगा वहां राग उत्पन्न होगा नहीं, आनंद उत्पन्न होगा और आनंद वेदन में आएगा। ऐसा ही है ना। तो पर्याय जो है वो बहिर्मुख विषय है और द्रव्य स्वभाव अंतर्मुख विषय है। तो पर्यायार्थिक नय से जो उपयोग की ज्ञान का जो अंश पर्याय आर्थिक नय वाला, यानी पर्याय को विषय बनाने वाला, वहां नियम से राग की उत्पत्ति है और ये जीव उसी को अपना स्वरूप मानकर लटक गया है, अटक गया है। ये गड़बड़ी है। अब क्या करे? हाँ, अब क्या करे कि पर्याय आर्थिक नय के विषय को विषय ही मत करो, तो गायब कर दे कि नहीं, गौण कर दो। गायब कर नहीं सकते, वो तो पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होगी ही ना, जाएगी तो कहाँ। लेकिन वर्तमान वर्तते उपयोग में उसको विषय न करके जो द्रव्य स्वभाव को नाम द्रव्यार्थिक नय, यानी द्रव्य ज्ञान का वह अंश जिसमें द्रव्य ही विषय है। कौन सा द्रव्य? जो ऊपर पढ़ चुके हैं, विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला, ऐसा जो द्रव्य उसका विषय है। तो वो विषय कैसे हुआ कि पर्याय आर्थिक के विषय को गौण करके, यानी पर्याय आर्थिक नय को छोड़ करके। देखो इसकी खुलासा बहुत गंभीर है। 2 प्रकार कहे स्वरूप के, क्योंकि द्रव्य पर्याय दोनों मेरा ही स्वरूप है, किसी और का थोड़ी है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप और पर्याय आर्थिक नय के विषयभूत स्वरूप, यानी द्रव्य पर्याय हो गया। जीव में जो विकार होता है वह पर्याय आर्थिक नय के विषयभूत स्वरूप में होता है, और द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप में नहीं होता है। अभी अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो पर्याय आर्थिक के विषय को विषय बनाएगा जो ज्ञान का अंश, तो वहां विकार की उत्पत्ति होगी, और द्रव्यार्थिक नय के विषय को विषय बनाएगा तो वहां राग की विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या करे कि वह द्रव्यार्थिक नय के विषय को जानो। जानोगे नहीं तो विषय कैसे करोगे? हम अब जैसे आपने कहा हमें तो पर्याय ही दिखती है, तो पर्याय दिखती है क्योंकि पर्याय है इसलिए दिखती है। लेकिन पर्याय में पलट जाता है भाव, और वहीं पर एक भाव ऐसा अनादि अनंत धारावाही है जो पलटता ही नहीं है। जैसे गुरुदेव श्री ने 15वें नंबर की गाथा नियमसार में स्पष्ट किया, आचार्य ने किया, उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया, कारण शुद्ध पर्याय। उसमें आया ना। हाँ, तो देखो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत स्वरूप तो सदैव, अब सदैव में कौन सा काल बच जाएगा? अभी संसार में, अभी तो हमने पढ़ा लिखा नहीं है, अभी पढ़ेंगे लिखेंगे तब की बात अलग है कि तुम पढ़ो लिखो, तुम 85 काय के स्वरूप को जानो या कि ना जानो, वो तो सदैव अत्यंत विशुद्ध चैतन्यात्मक है। ये 5वें का हुआ। अब आरोपित शब्द से क्या कहना था कि नया अर्थात औपाधिक रूप से। आरोपित किसे कहा? जो मूल स्वभाव में नहीं, जो मूल स्वभाव में नहीं, नया आया है अलग से। जैसे
सुबह सुबह एकदम सफेद कुर्ता नया, धुला हुआ नहीं, नया कुर्ता पहनकर निकले तो घंटे 2 घंटे में उसमें थोड़ी लालामी या मैलापन आ गया, तो वो मैलापन कुर्ते का स्वरूप है कि औपाधिक है। ऐसे ही इस सदैव अत्यंत विशुद्ध चैतन्यात्मक इस ज्ञायक तत्व में जो पर्याय में राग दिखाई देता है वो नया है और औपाधिक है, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। औपाधिक कहा उसको, आरोपित शब्द से किया गया। अब इसका खुलासा एक दृष्टांत से करेंगे। इस स्फटिक मणि में औपाधिक रूप से होने वाली रंगित दशा की भांति जीव में औपाधिक रूप से विकार पर्याय होती हुई कदाचित अनुभव में आती है, वेदन में आती है। कदाचित क्यों कहा? सदैव नहीं। हर शब्द में से भाव पलट वाला भी खींच लो। कदाचित कह करके कहा, सदैव नहीं। भले अनादि काल से अब तक 1 मिनट की, 1 समय की छुट्टी नहीं हुई इसकी, तो भी वह कदाचित ही है, सदैव नहीं है। सदैव तो विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप है। स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि यहां इस पीले उछाव के ऊपर रखी तो स्फटिक मणि के जितने भी फलक हैं वे सब पीले रूप से दिखाई देने लगे। तो वो पीला रूप से दिखाई देने पर भी इस स्फटिक मणि के फलक में जो पीलापन दिखाई दे रहा है वो स्फटिक मणि का स्वरूप है कि औपाधिक भाव है। ऐसे ही यह अपना विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप जो है, इसमें इसकी उपयोग की वृत्ति जो है उसमें जो रागादि की कलुषितता का वेदन है वो औपाधिक है और इसका मूल स्वभाव तो जानन देखन स्वरूप है। उसमें नहीं प्रवेश कर गया है राग। राग ने राग ने अंदर प्रवेश नहीं किया है। जैसे स्फटिक मणि में पीलेपन की झाइयों ने प्रवेश नहीं किया है, ऐसे इस चैतन्य महापवित्र विशुद्ध पदार्थ में कभी भी रागादि भले अनुभव में आता हो लेकिन उसने प्रवेश नहीं किया है। तो क्या नक्की हो गया कि दर्पण में जब अग्नि दिखाई देती है तो किसको ऐसा भ्रांति होती है कि मेरा दर्पण जल गया? कभी भ्रांति नहीं होती। तो ऐसी भ्रांति होती ही नहीं कि मेरा दर्पण जल गया। क्यों? क्योंकि वो जो अग्नि का झलकन का भाव है दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में, वह औपाधिक है, वह औपाधिक है। आ जाएगा। हो सकता है कि फिर उसे SDMI पे लाना पड़ेगा। देखो, हाँ। तो रंगित दशा की भांति, अभी देर लगेगी, जीव में औपाधिक रूप से विकार पर्याय होती हुई कदाचित अनुभव में आती है। टीका गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। देखो, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगी अपने को, क्योंकि वो जोड़ना है ना वहाँ तक का विषय। इस पे आओ आप, ब्लू वाला जो है ना, नहीं नहीं, ऊपर 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 आओ, इस पे आओ, ब्लू वाले भी, हाँ बस इसे प्रेस करो। नीचे 1 नंबर है ना, HDMI 1, इसी से आएगा, रिंग से ही। हाँ बस बस आ गया, हो गया। अब देखो, फिर पुनः इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो पूरा विषय
अब तक कितना आ चुका? जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिकाय संग्रह को, अब देखो ये फुटनोट पढ़ चुके हैं ना, अब वो भाव भाषण अपने को आ जाएगा, जो शब्द पढ़ेंगे तो उसका भाव भाषण आ जाएगा। अर्थतः वास्तविक रीति से, अर्थी रूप से माने याचक हो करके जाने, तो जानेगा पांच अस्तिकाय का स्वरूप, तो उसमें ही कहा गया है जीवास्तिकाय का स्वरूप, और जीवास्तिकाय में स्वयं उसके अंतर्गत स्थित है आप स्वयं निज आत्मा। कैसा? कि स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला। निश्चित करो पहले ये, अपन उल्टे चल रहे हैं। अपन पर्याय में जो औपाधिक भाव हैं उन्हें देख करके फिर कहते हैं औपाधिक से रहित। ऐसे मत चलो, ऐसी रीति मत पकड़ो। रीति ऐसी पकड़ो कि मैं हूं तो स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्यात्मक तत्व हूं। पहले ये लो, पहले इसका स्तंभ खड़ा करो कि मैं तो अनादि अनंत अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभावात्मक चैतन्यात्मक ज्ञान दर्शनात्मक स्वरूप रूप वस्तु हूं। पहले ये रखो, फिर बात करेंगे कि पर्याय में क्या नाटक है। अपन कहां से चलते हैं कि पर्याय के नाटक को देख करके फिर कहते हैं कि पर्याय में नाटक है, इससे रहित है, तो वहां उलझ जाता है पर्याय में। पहले इस ज्ञायक भगवान अत्यंत विशुद्ध तत्व की महिमा खड़ी कर दो, स्तंभ खड़ा कर दो। अब देखो, अब संसार दशा की बात करते हैं कि परस्पर कार्य कारण भूत नाम निमित्त नैमित्तिक भूत राग देश परिणाम और कर्म बंध की परंपरा, यानी दोनों चले आ रहे हैं अनादि से। उसमें स्वरूप विकार आरोपित है। स्वरूप विकार आरोपित है माने ये स्वरूप से तो द्रव्यार्थिक नय से देखो तो यह तो अत्यंत विशुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है। उसमें अनादि इस प्रकार की निमित्त नैमित्तिक ये जो चलती आई धारा में स्वरूप विकार यानी कि रागादि परिणाम आरोपित है, नाम उपाधि रूप से इसकी पर्याय में खड़े हैं, मूल स्वभाव नहीं। देखो रीति पकड़ो, इसमें बहुत गजब का माल मिलने वाला है। इधर से चलो ही मत, अभी मिथ्यात्व है, अभी राग देश आदि है। अरे ये मिथ्यात्व राग देश आदि औपाधिक भाव है, तुम नहीं। तो पहले अपने को तो नक्की करो। पानी की मेल से पहले नक्की करनी, पानी मेरा बहुत एकदम दृढ़ स्तंभ चाहिए, मजबूत स्तंभ चाहिए, उसकी महिमा चाहिए। फिर ये सम्यक दर्शन दौड़ा दौड़ा ना आए तो कह देना, सब चला आएगा अपने आप। आप तो बस इस एक ज्ञायक तत्व की महिमा में आ जाओ बस। देखो अब आगे बड़ी बात, आरोपित है यानी विकार हैं और कदाचित वे अनुभव में आ रहे हैं। कदाचित शब्द का प्रयोग इसलिए किया, सदैव नहीं आते। तो वे अपने को निज आत्मा को उस काल में अनुभव में आता देखकर अब यहीं पर अपने को सारा कार्यक्रम संपादित होता है। जहां जो राग दिखाई दे रहा है, संचेतन वेदन अनुभव में आ रहा है, वो औपाधिक भाव है और मैं वहां पर ही प्रति समय अपनी अत्यंत विशुद्धता को लेकर के अपने चैतन्यात्मक स्वरूप से निरंतर विद्यमान प्रवर्तमान प्रवाहमान तत्व हूं। वहीं अब क्या करे कि वहां विवेक ज्योति ऐसी प्रकट होती है कि पर्याय में होती हलचल से भिन्न मैं तो एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश सदृश सदृश
तत्व हूं, वहां जो विवेक ज्योति प्रकट हुई तो वो राग आदि की कमर टूट गई। अद्भुत टीका है। नहीं, इस टीका पे तो जब अपन गुरुदेव का पढ़ेंगे तो कली कली खिल जाएगी। ये तो अपन उसका भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उस काल अनुभव में आता देखकर, अब किसको देखना है? देखो किसको दिखाया है यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि रागादि का अनुभव है कदाचित, लेकिन उसी काल में इस आत्मा को अनुभव में आता देखो। वही 17-18 गाथा। हाँ, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। तो कहा अनुभव में आता देखो, लिखा है इसमें कि नहीं लिखा? बोलो। वही अमृतचंद्र आचार्य ने वहां टीका की है, वही अमृतचंद्र आचार्य यहाँ नहीं, ये टीका पंचास्तिकाय की अमृतचंद्र आचार्य की है। सुबह चलती है ब्रह्मदेव सूरी। अपने को, अरे अपने को देखो, उस विकार को मत देखो, ये कह रहे हैं यहां पर। विकार के काल में भी अपने को तो विकार है तो सही कि होने दो ना। विकार है तब तुम नहीं हो क्या, हम ये पूछ रहे हैं। अब विकार तो है, अब राग आदि तो है, अरे होने दो। पर हम ये पूछ रहे हैं, देखो गजब की एक इसमें से एक बात समझना कि जब तुम हो तब राग आदि हो भी और ना भी हो, लेकिन राग आदि हो अथवा के ना हो, लेकिन ये सदैव विद्यमान है। राग आदि के काल में भी यही तो है। राग आदि के काल में जो तुम राग का अनुभव कर रहे हो, वहीं पर यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, उसको देखो। अद्भुत है, अद्भुत टीका है। अपने को राग को देखने की मना कर दी, देख लो। स्वरूप विकार आरोपित है, बता दिया कि वहां रागादि भाव उपाधि रूप से हैं, लेकिन करना क्या कि अपने को नाम निज आत्मा को उस काल अनुभव में आता देखकर उसको देखा तो विवेक ज्योति प्रकट हो गई, भेद ज्ञान ज्योति हो गई, प्रज्ञा छेनी हो गई। राग को देखते रहने से प्रज्ञा तो राग में ही घुसी हुई है। प्रज्ञा तो उसे क्या कहना, ज्ञान की परिणति उसी में घुसी हुई है। प्रज्ञा तो तब कहलाए जब वहीं राग के काल में राग को न देखते हुए अनादि अनंत अपने अत्यंत विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप को देखे तो प्रज्ञा खड़ी हो गई। तो प्रज्ञा खड़ी हो गई। विवेक ज्योति प्रकट होने से अर्थात अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव का और विकार का भेद ज्ञान उसी काल प्रकट प्रवर्तमान होने से। राग के काल में अब राग भिन्न का ज्ञान क्या करेंगे बोलो, गजब बातें हैं। प्रकट प्रवर्तमान शब्द डाल दिया भेद ज्ञान के लिए। वहां भेद का ज्ञान, उन दोनों में भिन्नता का भान, उन दोनों की अलग अलग पने का ज्ञान प्रकट प्रवर्तमान हो गया। अब जिस राग को देख देख कर अनादि से आप रूपता का जो भाव खड़ा करता था, श्रद्धा का जो मिथ्यात्व खड़ा करता था, वो मिथ्यात्व काफूर हो गया, चले गया। कहाँ गया? जो दिख गया ना अपना, बोलो पंचास्तिकाय में सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग में प्रवेश का द्वार यहां पर दिखा दिया। बोलो 102 गाथा पढ़ी, 102 गाथा समझी, 102 गाथा समझ करके करना क्या था कि हम तो सीख गए 6 द्रव्यों का हिसाब किताब। तुम तब सीखोगे 6 द्रव्य का कि जब इस निज द्रव्य का सीखो। देखो उसी काल प्रकट प्रवर्तमान होने से कर्म बंध की परंपरा का प्रवर्तन करने वाली
राग देश परिणति को छोड़ता है। जो ऊपर बताई थी कार्य कारण भूत मान निमित्त नैमित्तिक भूत, अब वो निमित्त ही नहीं बचा जिससे कर्म बंध का नैमित्तिक खड़ा हो। क्योंकि द्रव्यार्थिक पर्याय आर्थिक का भी फुटनोट पढ़ लिया। जब पर्याय आर्थिक के विषय को देखना बंद किया और द्रव्यार्थिक के विषय को देखा तो पर्याय में राग उत्पन्न नहीं हुआ, आनंद की उत्पत्ति हो गई। तो क्या हो गया कि राग देश परिणति से मुंचती छोड़ देता है वह पुरुष वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण होता जाता है। मोक्ष पहुंचाएंगे आचार्य भगवान अभी के अभी, देखो पूरे 5 कल्याणक यही कर देंगे। अभी स्नेह जीर्ण होता जाता है। देखो इसका फुटनोट पढ़ लेते हैं 7 और 8। ऐसे जघन्य स्नेह गुण के इतनी टीका इतनी व्यवस्थित है, गजब टीका है। देखो 7वें नंबर का, स्नेह माने रागादि रूप चिकनाट। क्योंकि आत्मा में कोई स्निग्धता रुक्षता तो है नहीं, पर रागादि के विकार को वही चिकनाई है, उसको निमित्त पा करके कर्म कर्म में चिपकता है, आत्मा में नहीं। फिर स्नेह का 8वें नंबर पे जो स्नेह शब्द आया, स्पर्श गुण की पर्याय रूप चिकनाहट, ये समझाने के लिए बताई है। जिस प्रकार जघन्य चिकनाहट के सन्मुख वर्तता हुआ परमाणु भावी बंध से परान्मुख है। हाँ, यदि अब परमाणु से समझाना दृष्टांत देके, जैसे बहुत अपने स्पर्श गुण में अत्यंत हीन स्नेह, अत्यंत हीन चिकनाई रूप वर्तता हुआ परमाणु वो बंधता नहीं है अन्य परमाणु से। एक अंश जो राग का है, हाँ, एक अंश क्योंकि बंध का कारण नहीं। 2 4 6 1 3 5 ऐसे लिया है ना बंध का भी हिसाब। तो जघन्य चिकनाई से परिणमित परमाणु बनता नहीं है। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत था, हमें परमाणु से कोई मतलब नहीं, बस समझना था। जिसके रागादि जीर्ण होते जाते हैं, उसकी रागादि रूप स्नेहता, रागादि रूप चिकनाई जीर्ण जघन्यता को प्राप्त होती जाती है। ऐसा पुरुष भावी बंध से परान्मुख है। अब बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो फिर मुक्त ही होगा। बहुत गजब टीका है। देखो, जघन्य स्नेह गुण के सन्मुख वर्तते हुए परमाणु की भांति भावी बंध से परान्मुख वर्तता हुआ। अब देखो, भावी बंध हो नहीं रहा और पूर्व बंध से छूट रहा है। भावी बंध से तो परान्मुख हो गया। क्यों कि जब उपयोग इस द्रव्यार्थिक नय के विषय में ही तल्लीन है, अपने विशुद्ध चैतन्यात्मक भाव में ही तल्लीन है, तो वहां राग उत्पन्न ही नहीं हो रहा जो भावी बंध का कारण बने निमित्त। और पूर्व में जो बंधे हुए थे वे छूटते जा रहे हैं। वे क्यों छूट रहे हैं कि उनका तो छूटना ही है। वो तो अभी भी छूटते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं कि हम नया बांध लेते हैं। छूटते तो वे तब भी है, तो उनसे छूटता हुआ। अब देखो कितना गजब का शब्द है। अग्नि तप्त जल की 2 स्थिति समान जो दुख है उससे परिमुक्त होता है। अग्नि तप्त जल कैसा आप अपने घर में उबलता है ना पानी, खदबद 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 खदबद, ऐसी इसकी पर्याय में से तो स्वयं पवित्र परिपूर्ण ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का पुंज है ये। लेकिन पर्याय में ये संसार अवस्था में बहिर्मुख वृत्ति और पर के एकत्व में, राग के एकत्व में खदबदाहट चल रही है। अब राग, अब क्रम देखना, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होने से
राग देश परिणति छूटती जा रही है, स्नेह जीर्ण हो रहा है, नवीन बंध अब हो नहीं रहा, उससे परान्मुख हो गया है, पूर्व के बंध से छूटता जा रहा है। तो ये जो पर्याय में दुख की खदबदाहट थी वह मिटती जा रही है और पूर्ण खदबदाहट मिलकर शांत जल के समान सर्व दुख से परिमुक्त होता है, मोक्ष कल्याणक हो जाता है। कल्याणक भले तीर्थंकरों के कहे जाते हैं पर मोक्ष तो हो जाता है। देखो 9 नंबर का भी फुटनोट पढ़ना है अपने को। दुस्थिति, अशांत स्थिति अर्थात तले ऊपर होना, ऊंचा नीचा, खदबद होना, अस्थिरता होना, खराब बुरी स्थिति। जिस प्रकार अग्नि तप्त जल खदबद होता है, तले ऊपर रहता है, ऊंचा नीचा भागता है ना, उसी प्रकार दुख आकुलता में है। ऐसे दुख से मुक्त होने का उपाय इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि भेद ज्ञान ज्योति की उत्पन्न करो। तो भेद ज्ञान किस में करना है कि अपना जो अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला मैं हूं, ऐसा पहले निश्चित करो। पर्याय में यूं है, पर्याय में यूं है, वो सब है, वो जानो, लेकिन अपने को उस रूप मानो ही मत कभी भी। कल भी अपन ने बात की थी या परसों की थी, याद नहीं है, लेकिन ये बात की है अपन ने सभा में सुबह शायद, कि मिथ्यात्व जो पर्याय में है वो जानने का विषय है, मानने का नहीं। मानना तो कभी नहीं मानना कि मैं मिथ्या दृष्टि, भूल से ही मत मानना। तो पर्याय में तो है ना, तो जानो ना, जानो, मानो मत। मानो क्या कि मैं विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला तत्व हूं, यह निश्चित करो तो तुम्हें दिखेगा ना पर्याय में। पर्याय के इस प्रवाह में जो तुम्हें अनुभव में रागादि भाव अनुभव में वेदन में आ रहे हैं, वे रागादि भाव से भिन्न न्यारा निराला जो एक रूपता का सामान्य सदृश स्वरूप है, वो तब दिखेगा जब निश्चित करोगे। निश्चित ही नहीं किया है तो क्यों दिखेगा? अति तप्त पानी भी शीतलता नहीं छोड़ी, अपन ज्ञान में लेते श्रद्धा में निश्चित करके देखो, फिर कितना ये साइंटिफिकली इसमें इतना बढ़िया वर्णन है। यदि राग आदि की उत्पत्ति रुक गई तो राग रुकने से कर्म बंध रुक जाएगा स्वतः, और पूर्व का कर्म बंध भी स्वयं निर्जरित हो जाता है, और ये जो अनादि की खदबदाहट है ये निकल करके दुखों से परिमुक्त नाम मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। इतनी चर्चा आई, गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।